हरियाणा में एक तरफ जहां अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्तियां चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस सरकार बनते ही कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ योजना भी वापस ले ली जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नारनौंद के गांव मसूदपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि अग्निपथ योजना ना तो सेना के लिए अच्छी है और ना ही देश के नौजवानों के लिए, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनते ही इस योजना को वापस ले लिया जाएगा। पेंशन काट दी गई, जिसमें विधवाएं भी हैं, अपंग भी हैं, क्योंकि एक पहचान पत्र है। अरे भाई, परिवार में एक लड़का नौकरी कर रहा है, वो अपने बाप की सेवा कर रहा है कि सरकार की सेवा कर रहा है, वो है। हमने बनाई पॉलिसी बनाई थी कि भाई सेल्फ डिक्लेरेशन करो, और आज कह रहा हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। बाकी तो आपके हाथ में है, प्रजातंत्र है ये, जो मेजॉरिटी चाहती वो होता है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो भाई सबका सेल्फ डिक्लेरेशन लागू करेंगे। ओल्ड एज पेंशन नहीं कटने देंगे भाई किसी का पहचान पत्र उस पर कट जाए। बल्कि हमने क्या रखा है कि भाई वृद्ध पेंशन जो है, सम्मान पेंशन है, ये 6,000 रुपये से हम स्टार्ट करें। 6,000 रुपये महीना। 200 गज के प्लॉट की बात कही, हम प्लॉट बंद कर दें। अभी एक दिखा है यहाँ के मसूदपुर के ही मेरे दलित भाइयों ने, ना और कोई सुविधा है ना पानी है, फिर क्या फायदा भाई उनका? जबकि ये तय था उनके लिए कि जहाँ 100 गज के प्लॉट कटेंगे वहाँ बिजली भी जाएगी, पानी भी मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने आते ही सब बंद कर दिया। इसी प्रकार से खेल नीति हमने बनाई। एक बच्चा जैसे अभी आया वर्ल्ड में, नहीं हमने डीएसपी भर्ती करे। मैं अभी मायना गांव में गया था, वो लड़का गोल्ड मेडल लेके आया कॉमनवेल्थ में। अमित बंगाल गोल्ड मेडल लेके आया। तो गांव में बात हुई, माँ भाई देखो आज मैं विपक्ष में हूँ, मदद तो जो भी कहोगे हम करेंगे इसकी, लेकिन आज अगर हमारी सत्ता होती तो यहीं से इसको डीएसपी की नजदीकी लगा के भेजता। अब एक और ले आइए, अग्निपथ, अग्निवीर, अग्निपथ क्या योजना भाई? अगर 17-18 साल का भर्ती हो, ये भी वापस होगी। जिस तरह कृषि कानून वापस हो गए, ये भी होगी। आपने स्वयं देखा 2005 में आप लोगों ने मेरे को मौका दिया सेवा करने का। उस दिन क्या हालात थे? ऐसे ही हालात थे जो आज है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। 80 में ही कत्ल होया करते, याद है आपको? अभी 4 कत्ल 2 दिन में हो गए। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। और हमने बनते ये कह दिया था बदमाशों को, या तो हरियाणा छोड़ जा, मुख्य धारा में आ जाओ, नहीं तो भाई हरियाणा छोड़ जाओ। और छोड़ के थे कि नहीं छोड़ के थे? 10 साल कितनी कानून व्यवस्था बनी रही। अब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया, महंगाई में नंबर 1 हो गया, और जिसका हक है उसको मिल नहीं रहा। तो ये परिस्थिति बदलनी है। कहने आया हूं मैं, तो आप कहोगे तो काम शुरू करूंगा, क्योंकि भाई प्रजातंत्र है, जनशक्ति है तो हमारे में शक्ति है। और जन शक्ति नहीं है हमारे में तो कुछ शक्ति नहीं। तो भाई अगर आप कहोगे तो हम संघर्ष शुरू करेंगे, और जब तक आपकी सरकार नहीं आएगी हम कहेंगे नहीं मंजूर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर बुढ़ापा पेंशन में कटौती और पद लाओ पद पाओ खेल नीति में बदलाव को लेकर भी सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि ये सरकार न केवल खिलाड़ियों का अपमान कर रही है, बल्कि सम्मान के तौर पर दी जाने वाली बुजुर्गों की पेंशन में भी कटौती कर रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 6,000 कर दी जाएगी, और साथ ही जितने भी खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड मेडल ला रहे हैं उन्हें पहले की तरह उच्च पदों पर नियुक्ति भी दी जाएगी। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर भी हरियाणा की गठबंधन सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी उस वक्त भी हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, लेकिन हमने अपराधियों पर एक्शन लिया, जिसके बाद अपराधी हरियाणा छोड़कर भाग खड़े हुए।
हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार से आज हर वर्ग दुखी है, ऐसे में आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी। नारनौल से हरकेश झांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य भारत भूषण की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सोनीपत जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से भावी उम्मीदवार देवेंद्र सैनी पत्रकार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेरों बधाइयां।